हेलो बच्चों, हेलो 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 एंड सुपर हेलो टू एवरीबॉडी। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक इट लाइक वेरी क्लियर कि बच्चों ट्रायंगल्स का पहला सेशन हो चुका है, तो कृपा करके उसे जाकर देखें। ठीक है, बिकॉज हमने वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं विच हैज ऑलरेडी बीन अपीयर्ड इन एग्जाम, है ना, मतलब ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। ये सेकेंड सेशन है, तो देखो ये लेआउट तो सबको पता है कि यहाँ से 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और इट कुड बी ऑफ 5 मार्कर प्रॉब्लम एज वेल। पर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ठीक है, सो अवर मेजर फोकस विल बी ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मेजर फोकस विल बी ऑन हाउ टू कीप अवे फ्रॉम द नर्वसनेस, प्रेशर वाइल डूइंग द प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजों को काउंट करके हम प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हाँ, फॉर वन थिंग आई कैन मेक यू 100% श्योर कि इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। सो द क्वेश्चंस विल बी आइदर ऑफ दिस लेवल और बिलो दिस लेवल। इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% नहीं आने वाले। इस वीडियो को आप मार्क करके रख लो, एग्जाम के बाद आप चेक कर लेना। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि ऑलरेडी कुछ सेशंस हो चुके हैं स्प्रिंट के, क्योंकि भागम भागी करके जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है जोरों शोरों से। निखिल सर के कुछ सेशंस हो चुके हैं, कुछ मेरे सेशंस हो चुके हैं। गो फॉर इट, वॉच ऑल दी सेशंस, एंजॉय ऑल दी सेशंस एंड मेक इट डन। ठीक है, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो बच्चों फॉर द बेटर मजेदार तरीके से इसको यूज करने के लिए भागते हुए, ऐसे भागते हुए आप इसको सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों को बोलोगे, मित्रों को बोलोगे, फ्रेंड्स को बोलोगे, सबको बोलोगे। ठीक है, चलो। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है कि हमेशा आपको एक सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर लेके चलना चाहिए। वो सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर होता है सिंपल सी चीज। एक सिंपल सा सेंटेंस में आपसे बोलूंगा, द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, the more you become less nervous. ठीक है, the more you release your pressures. So just go for it. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन ये है, वैसे ये टोटल मार्क्स 2 का क्वेश्चन था, टाइम इसमें गिवन 3 मिनट्स है, पर अपन इसको सॉल्व करेंगे 1 मिनट के अंदर। एक और चीज करना है, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे यहां पे मुझे देख रहे हैं ना बच्चों, हाय, लव यू बैक। ठीक है, हाँ, तो एक काम करना है आप सबको, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना है। आप अपनी कॉपी पे करो, मैं अपनी कॉपी पे करता हूं। ठीक है, देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बातों बातों में काफी सारा टाइम दे दिया है, तो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करने की। जो दिया है उसको ध्यान से देखो। सो इट्स ऑलरेडी गिवन टू यू। बच्चों आराम से करेंगे, टेंशन मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑलरेडी गिवन है कि mn इज पैरेलल टू ab। यहीं से आधी बातें क्लियर हो गई। कैसे, मैं बता रहा हूं। आपको निकालना है bn की लेंथ। तो पहले तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। द टोटल लेंथ ऑफ bc इज बीन गिवन टू यू। ये कितना है, 7.5। तो मतलब अगर हमारे bn की लेंथ x है, तो द लेफ्ट अमाउंट ऑफ लेंथ विल बी 7.5 माइनस x, क्योंकि टोटल लेंथ तो 7.5 है। तो अगर हमने यहां तक की लेंथ को x बोला, तो जो बची हुई लेंथ होगी 7.5 माइनस x। तो थेल्स थ्योरम तो कहीं गया ही नहीं है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो कहीं गया ही नहीं है। मतलब इफ mn is parallel to ab, so Thales theorem has given us a very proper result on that, that is cm upon ma will be equals to cn upon nb। बात खत्म। कैसे, cm की वैल्यू 2 है, ma की वैल्यू 4 है, क्या ही बात है। cn की वैल्यू 7.5 माइनस x है, और नीचे वाली की वैल्यू कितनी है, x है। बस बात खत्म। ठीक है, कैंसल आउट तो टाइम्स 2, तो 1/2 दैट इज इक्वल टू 7.5 माइनस x अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 7.5 माइनस x। बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 7.5 जो कि होता है 15। मैं डायरेक्टली यहां पे 15 लिखूंगा, क्योंकि उससे थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको पागल बना रहा हूं वो आसान हो जाएगा। ठीक है पागल मैं नहीं बना रहा, पागल आप बना रहे हो मेरे को। चलो लेट्स हैव अ लुक। दिस इज गोना बी 15 माइनस 2x। तो भाई साहब x इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3x दैट इज इक्वल टू 15। देखो मैं प्लस माइनस आपको नहीं समझाने वाला, वो आप खुद से समझो। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। मैं डिवाइड भी आपको नहीं समझाने वाला, वो भी आप खुद से समझो। ठीक है, चलो। तो बच्चों x की वैल्यू मिली 5, x क्या है, bn, और bn इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू मिली 5, तो हमने इसकी वैल्यू कर दी सॉल्व्ड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
वैल्यू दिया हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो कहीं से भी खोज कर। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक बच्चों, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया लग रहा है, सुंदर सा भी है, मतलब सुंदर है, टिकाऊ है। ठीक है, चलो देखो 2019 का प्रॉब्लम है। डेप्थ समझ रहे हो प्रॉब्लम की? समझ रहे हो डेप्थ प्रॉब्लम की? सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अकल को लगाना है। अकल लगा दोगे तो काम हो जाएगा। अकल लगाओ, काम हो जाएगा। थोड़ा सा कैसे देखो, अक्ल मीन्स द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड, दोनों को मिला दो तो अक्ल बनती है। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लुक। तो इन अक्ल मीन्स वही, ठीक है, जो बताया अभी। चलो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। देखो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि सर इतनी धड़ल्ले से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पहले ही देखा हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसे हजारों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि मैंने चीटिंग की। नहीं नहीं, चीटिंग नहीं की, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, तो मेरे को फिगर बनाते टाइम ना समझ में आ जाता है, अच्छा इसमें ये कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं कभी ये नहीं बोलता कि ये मैं करूंगा ही करूंगा, मैं बोलता हूं ये हम कर सकते हैं। सो जब आप दिमाग में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजें आती है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ज्यादा क्वेश्चन लगाते हो ना, तो यू टेंड टू बिकम मोर श्योर अबाउट इट। अच्छा यही करना है यहाँ पे, इससे ही आंसर आएगा। सिंपल से काम है। ठीक है, चलो तो बच्चों यहां पे बोलते हैं दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। क्या बात है? So in an isosceles triangle, okay, AB is equal to AC, that's given to you, no issues. AB is equal to AC. Wow, perfect. BD is perpendicular from B, okay. Sorry. तो ये आपका परपेंडिकुलर है, मतलब ये है 90 डिग्री, ये है आपका D। क्या ही बात है। अब आपको BD और CD पिक्चर में चाहिए। अच्छा, BD और CD पिक्चर में चाहिए, ठीक है, कोशिश करेंगे पिक्चर में लाने की। ठीक है, चलो देखते हैं बीडी और सीडी कैसे पिक्चर में आए। मतलब ये तो काफी टफ काम सा हो गया, राइट और नॉट? चलो देखते हैं। कोई टफ नहीं है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करें, चालू करें। ठीक है, एक और चीज देखो, अगर आपको कभी कभी डाउट हो ना, तो क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ सकते हो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जहां पे AB इज इक्वल टू AC है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन द साइड AC इज ड्रॉन। अब हमें BD स्क्वायर माइनस, ये कैसे आएगा? तो ये आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? आपको पता है यहां पे कि सिंपल सी बात है, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर विल बी इक्वल टू ऐसा कुछ, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पकड़ेंगे इन ट्राइंगल। ध्यान से देखो, ABD, एंगल D इज 90 डिग्री, है ना, एंगल 90 डिग्री। तो आप एक चीज बोल सकते हो, तो हमारा AB बनेगा हाइपोटेन्यूज, सो AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू BD स्क्वायर, क्या ही बात है, प्लस AD स्क्वायर, क्या ही बात है। अब एक बात समझो, आपको कुछ डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AB इज इक्वल टू AC। इस डेटा को कहीं पे यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, यहीं पे यूज करेंगे। तो AB को मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर। क्यों भाई साहब? बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, इसलिए मैंने इसको इंटरचेंज, मतलब AB की जगह AC लिख दिया चुपचाप। देखो तो ये हो गया यहां पे, दैट इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखो आएगा यहां पे मजा, कैसे? ध्यान से देखो, आपने AC को कुछ लिख सकते हो, AC को लिख सकते हो AD प्लस CD, है ना, लिख सकते हो ना AC को। तो लिखेंगे अपन AD प्लस CD टू दी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो ना, तो वहां पे A प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, या फिर X प्लस Y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी भाई साहब, आइडेंटिटी। ठीक है, मुझे भी दिख रहा है। तो आप बोलोगे इसको AD स्क्वायर, ठीक है, प्लस CD स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ AD मल्टीप्लाइड बाई CD। राइट हैंड साइड पे क्या है? BD स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी, प्लस AD स्क्वायर। काफी जल्दी है, बहुत तेज हो रहे हो। चलो AD स्क्वायर खत्म। ठीक है, CD स्क्वायर को इधर ला लो, तो आपको मिलता है 2 टाइम्स ऑफ AD मल्टीप्लाइड बाई CD इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो आंसर भी कुछ ऐसा ही है। तो बात कुछ यूं ही खत्म हो गई, कुछ यही हमारे अल्फाज रुक गए। ठीक है, चलो बच्चों 4 मिनट वैसे टाइम था, तो इस क्वेश्चन में आप 30 मिनट्स तो इन्वेस्ट करो सोचने में। देखो आपको ये बात याद रखनी है, कुछ बच्चे पूछेंगे सर हमने दूसरा ट्रायंगल क्यों नहीं उठाया? अच्छा क्वेश्चन है, पर आपको BC किसी के इक्वल तो दिया नहीं हुआ है ना।
आपको ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, तो जो डेटा गिवन होता है ना, अपने को देखो गिवन डेटा का मतलब क्या होता है, गिवन डेटा ना आपको लिंक होता है, देखो गिवन डेटा इज द लिंक। देखो सिंपल सी बात है, देखो आपके पास एक है क्वेश्चन और आपके पास एक है आंसर। अब बहुत सारे तरीके होंगे क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचने के लिए, लेकिन जो बेस्ट तरीका होगा, शॉर्टेस्ट पाथ विल बी थ्रू द गिवन डेटा। जो गिवन डेटा है ना, वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट करके लेके जाएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द क्वेश्चन एंड द आंसर इज द गिवन डेटा। समझ में आई नहीं बात? दिल पे लगी कि नहीं लगी ना? लगी ना? लगी ना? यही तो बात है ना, यही तो खूबसूरती है मैथ्स की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आंसर आना चाहिए तुरंत बच्चों, इसको सॉल्व कर लेना, काफी सिंपल सी बात है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो अच्छा, इन द फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी ठीक है, मतलब एंगल सी 90 डिग्री है, ये भी ठीक है। ओके, राइट एंगल एट सी and DE is perpendicular to AB. Oh, DE is perpendicular to AB. It means this angle is also 90 degrees. That's pretty good, not bad. ठीक है। Hence, तो काफी इजी है। पता क्या करो, काम करो भाई साहब, आप दोनों ट्रायंगल्स को अलग बना लो। पता है ये दोनों सिमिलर है, कैसे मैं बताता हूं। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जो शायद आपको पहले कहीं समझ में नहीं आ रहा था। लेट्स हैव अ लुक, ए डी ई, थोड़ा सा लेट्स हैव अ लुक, लिटिल बिट हैव अ लुक। द सेकंड ट्रायंगल्स नेम इज ए सी बी। यू ट्राई टू हैव अ लुक, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल सी। वाह 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 वाह। Angle A is the common angle in the two triangles. Therefore, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, by angle similarity please have a look which triangle is congruent similar, sorry. So अगर आप triangle AED, if you are saying triangle AED, so you will also take the other triangle in the same order. Angle A equals to angle A, so angle A here also, but angle E is equal to angle D. See, E is equal to, here you will write D and the last एंगल इज बी। खत्म, क्वेश्चन खत्म। ओके, बाय विच सिमिलैरिटी, आई थिंक वो तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो काफी इजी है, हो गया, ठीक है। तो बच्चों आई विल री एक्सप्लेन दिस पार्ट, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहां से पता चला। नाउ लेट्स राइट द रेशियो ऑफ द साइड्स। तो सेम ऑर्डर में रेशियोज देना, ए ई तो ए डी। लेट्स राइट इट। सो यू विल राइट ए ई इज टू ए डी, कम ऑन हैव अ लुक, दैट इज इक्वल्स टू ई डी is to db for दीनबंधु, ठीक है। ओके, सो लास्ट वन ad is to ab, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब आपको ae और de की लेंथ पूछा है। अब एक काम करते, चेक करते कौन कौन सा लेंथ हमें दिया हुआ है। हमें दिया है क्या ae का लेंथ? नहीं दिया है, तो वी विल राइट ओनली ae। क्या हमें ad का लेंथ दिया है? हाँ जी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्या हमें ईडी का लेंथ दिया हुआ है? अरे नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो ईडी की लेंथ को ऐसे लिख देते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, ध्यान से देखो, एक और छोटी सी बात है, क्या हमें डीबी का लेंथ दिया है? हाँ जी नहीं दिया है क्या? अरे डीबी कहां से आ गया, देखते हैं बच्चों, डीबी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, कैसे आ गया ए डीबी, ये कैसे हो गया? लेट मी जस्ट गेट बैक। एक बार मैंने वापस से लिखना है, एक बार मैंने ये वापस से लिखना है, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मैंने गलती से लिखा, मुझे माफ कर दो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहां पे ना मैंने लिखने में गलती की है, ध्यान से देखो, यहां पे मैंने थोड़ी सी लिखने में गलती की है। वो क्या गलती की है, मैं वापस से, मुझे माफी दे दो, ठीक है। देखो ए ई डी, ठीक है, ट्रायंगल ए ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ध्यान से देखो, क्योंकि एंगल ए वाज इक्वल टू एंगल ए, तो ए सी इज इक्वल टू एंगल ई 90 तो सी और बी, यही तो गलती की ना, माफ कर दो, मैंने देखा ही नहीं भाई, आंखें पागल हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, अपन लिखेंगे यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। अच्छा एक और सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखोगे ना, मतलब एसीबी जो भी बोल रहा हूं, एसीबी, तो ये टोटल लेंथ 5 है, द लेंथ ऑफ एसी इज 5, ये द लेंथ ऑफ बीसी इज 12, तो लेंथ ऑफ ए बी आप आराम से 13 निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है, चलो। तो आपको यहां से मिला एक रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स। तो व्हाट इज दैट रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वो क्या होगा? सो AE अपॉन AC विल बी इक्वल्स टू ED अपॉन CB विल बी इक्वल्स टू AD अपॉन AB। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। So do we know the length of AE? No, we don't know the length of AE. Do we know the length of AC? Yes, we know the length of AC equals to 5. Do we know the length of ED? नहीं भाई, ED हमको नहीं पता, कोई बात नहीं। Do we know the length of CB? CB पता है क्या? हाँ जी, CB पता है, 12 है। Do we know the length of AD? हाँ जी, AD पता है, 3 है। क्या पता है? Do we know the length of AB? हाँ जी, AB पता है, 13 है भाई साहब, 13। खत्म, डन। एक बार इस रिलेशन को यूज करोगे तो बच्चों ए की लेंथ मिल जाएगी। कैसे? AE अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 13, सॉरी 3 अपॉन 13। तो ये बहुत सिंपल है, छोटा सा सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, पर 3 मार्क्स की में आया हुआ है तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो 3 अपॉन 13, यहां से आप ए की लेंथ निकाल सकते हो, और सिमिलरली बच्चों आप ED की लेंथ भी आप इस दो रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। ED अपॉन 12 विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 13। मुझे नहीं लग रहा यहां से क्वेश्चन टफ होगा, ठीक है, डन। चले, ठीक है। तो यहां से काफी सिंपल हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओगे ना तो AE की लेंथ बच्चों आएगी 15/13। मैं निकाल देता हूं वरना बोलोगे सर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आप यहां से ED की लेंथ में निकाल सकते हो कितना? 36/13। भैया वही आंसर आया जो आगे है, सॉरी माफ कर देना जो मैंने गलत ट्राइंगल्स का नाम लिख दिया था, माफी, सॉरी। चलो, ठीक है। उस शुरू में पता क्या हुआ था, मतलब मेरे को ना डाउट हुआ, मेरे को लगा कि AED और वो कोई, मैंने दो ही ट्रायंगल बना दिए, ये दोनों सिमिलर है भाई साहब, सिमिलर है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी लगे ना प्रॉब्लम की, कि नहीं भाई प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो फिगर्स को ना हल्का सा ब्रेक कर लो, बस काम हो जाता है। हाँ हाँ, ब्रेक करो, काम हो जाता है, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कम से कम 5-10 बार पूछा जा चुका है, तो गलत मत करना, सही आंसर निकालना। लेट्स मेक इट डन। चलो क्विक बच्चों, एवरीबॉडी। वैसे ये 5 मार्क्स में भी आएगा तो मुझे शर्म नहीं आएगी, अगर ये 5 मार्क्स में भी आ गया ना तो मुझे दुख नहीं होगा और मुझे गंदा नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। हाँ क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। देखो, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रायंगल ABC में कुछ बवाल मचा, देखते हैं क्या बवाल मचा है। इन ट्रायंगल ABC, यार इस बार मैं सही लिखूंगा, मैं ना बहुत गलत लिख देता हूं कभी कभी, मुझे माफ कर देना। चलो राइट एंगल एट, अच्छा राइट एंगल एट A, देखो भाई ऐसी गलतियां हो रही, क्या कर रहा हूं, क्या करूं, मैं मर जाऊं थोड़ा कुत्ता टॉमी, सड्डा कुत्ता कुत्ता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो राइट एंगल एट A, देखो बच्चों यही गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और फिगर बनाना चालू कर देते हैं। ये कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं मैं, ये मुझे नहीं करना है, पहले मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, BL एंड CM आर द टू मीन, मतलब राइट एंगल एट A। चलो ठीक है, यहां से हमें ये लर्निंग मिली, दिस इज गोना बी B, दिस इज गोना बी C। तो एक हमारे पास जो मीडियन है उसका नाम है BL, भाई साहब बढ़िया मीडियन है यार, BL नाम है ना। हाँ, जो दूसरा मीडियन है उसका नाम है CM। ओहो हो, जो दूसरा मीडियन है उसका नाम है CM। बच्चों ये मीडियंस है मेरे भाई, ये मीडियंस हैं, मतलब L इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अरे ये क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BA। अब थोड़ी बातें को जरा ध्यान से समझो, ठीक है। आपको निकालना है BL स्क्वायर और आपको निकालना है CM स्क्वायर। अब तुमको लगाना है यहां पे दिमाग, अब दिमाग है तो लगाओ, लगाओ भाई साहब, दिमाग है तो लगाओ, समझे, समझे क्या। चलो एक और बात बताता हूं, ठीक है। आपको पता है AL विल बी इक्वल टू AC/2, भरोसा नहीं है तो लिख के देख लो। अरे भाई L इज द मिड पॉइंट, तो द लेंथ ऑफ AL विल बी AC/2। एक और रिलेशन है AM इज इक्वल टू, हाँ 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 हाँ, AB/2। ओहो हो, क्या सुंदर रिलेशन है, वाह 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 वाह। AM इज इक्वल टू AC AB/2, ठीक है। चलो अब एक ट्रायंगल उठाते हैं जिसका नाम है AMC। ये क्यों उठा रहे हैं, बहुत मन करता है इसलिए। देखो कैसे मन करता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे भाई साहब एंगल A है और ये एंगल C है। अब आप मेरे को ये बताओ कि AC स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, हाँ, AM स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू CM स्क्वायर। अरे CM स्क्वायर ही तो चाहिए ना हमें, हाँ तो करेंगे ना। देखो
अब आपको यहां से मिलता है सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को लिखो आप ए बी बाई टू का होल स्क्वायर, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, ए बी बाई टू का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझो, मजा आएगा। आपको पता चला सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस, ध्यान देखो, ए बी स्क्वायर बाई 4। भाई साहब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो और 4 ऊपर आ जाएगा, तो आपको मिला 4 टाइम्स ऑफ सीएम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। भाई साहब ये पहला रिलेशन है और बहुत ही तगड़ा रिलेशन है, बहुत ही जोरदार रिलेशन है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल से मिला है। दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल पे चलते हैं, चलते चलते यूं ही खो जाते हैं हम, ठीक है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा बड़ा है, उसको ना ऐसे करके बनाते हैं, मजा आएगा। देखो टेंशन मत लो बच्चों, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, मैं अगर समझाता ना होता तो शायद ये बहुत आसानी से हो गया होता। काफी सिंपल है। देखो दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम है अरे सॉरी, ए तो यहां पे था, ए बी और एल, यहां से आपको मिलता है बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। मैं ना ए एल स्क्वायर को एक काम करता हूं, इसको लिखता हूं ए सी बाई 2, तो फिर से वही रिलेशन आएगा, बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ए एल को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर बाई 4। फिर से मैं एलसीएम लूंगा। अब देखो भाई साहब, एलसीएम मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ले रहा हूं, उसके लिए मुझे तहे दिल से माफ कर देना, क्योंकि एलसीएम तुम भी ले सकते हो, मैंने भी ले लिया, बस चुपचाप देखो। तो यहां से मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। भाई साहब ये दूसरा रिलेशन है, और क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई हम दोनों को प्लीज ऐड कर दो, क्वेश्चन ने बोला है ना हम दोनों को प्लीज ऐड कर दो, बीएल और सीएम खुद से बोल रहे हैं हमको ऐड कर दो, क्या कर रहे हो, तो हमने बोला ऐड कर देते हैं। तो हमने ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन हमने किया इन दोनों को एडिशन, पहला और दूसरा को किया ऐड। अश्विन वाला दूसरा नहीं है, ये अश्विन वाला नहीं है, आर अश्विन वाला, ये दूसरा है, देखो है मतलब। तो आपको मिला 4 कॉमन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, सो 4 टाइम्स ऑफ बीएल स्क्वायर प्लस क्या, सीएम स्क्वायर। नाउ यहां पे आपको मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। भाई साहब 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर, इसको ले लो कॉमन, अरे आंसर आ गया भाई। तो 4 टाइम मतलब यही आंसर है, छोड़ो क्यों मैं ऐसे फिरूं, समझा दिया ना, बस खत्म, डन हो गया, ठीक है, चले, थैंक यू। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छा था, बस आपको थोड़ा सा समझदारी बढ़ाना है। पहली बात तो ये समझो, आपको मीडियन दिया हुआ है, हाँ भाई साहब, तो मीडियन दिया क्यों हुआ है, अरे इसलिए दिया है ताकि आप इसको ऐसे लिख सको। अब आपने ऐसे लिख लिया, तो ये जो आपके पास अलग से एम आ रहा था ना, एम तो हमें कहीं प्रूव ही नहीं करना है, तो हमें एम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने एम को कन्वर्ट किया। वैसे इंडिया में कन्वर्जन गलत बात है, लेकिन मैथमेटिक्स में कन्वर्जन आप कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो ए बी बाई 2 ऐसा कहते हैं लोग कि कन्वर्जन, फोर्सफुल कन्वर्जन इज नॉट गुड, ऑब्वियसली आई ऑल्सो फील, हाँ चलो ठीक है। तो बच्चों यहाँ फोर्सफुल नहीं कर रहे हैं, अपने मन से, एम का मन है ए बी में कन्वर्ट होने का, ठीक है। क्यों ए बी में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर आप ए बी में कन्वर्ट करोगे ना बच्चों, देखो अब आप यहाँ पे 5 कॉमन लोगे ना, एक स्टेप और है यहाँ पे फर्दर, ठीक है। देखो जब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड को देखो, ठीक है, राइट हैंड साइड को प्लीज देखो, बहुत सिंपल से बात है, शायद मैंने एक स्टेप नहीं किया, वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड को जरा ध्यान से देखो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट हैंड साइड में आप लोगे 5 कॉमन, तो 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बच्चों ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या है, तो क्या है, ये इतना सुंदर है, क्या करें, इसको बी सी स्क्वायर लिखते हैं, 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर, क्योंकि इतना सुंदर है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए 90 डिग्री, पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बी बी सी स्क्वायर। भैया नमस्ते, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बच्चों ये काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रूफ भी हुआ है। बस आप एक छोटी सी चीज समझ लो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बस एक छोटा सा काम करो, आपको पहले पकड़ना है ट्राइएंगल, प्लीज टेक ट्राइएंगल ए बी एल, क्योंकि वो 90 डिग्री है,
फिर आपको पकड़ना है ट्राइंगल CAM, फिर आपको पकड़ना है देन ट्राइंगल CAM। उसके बाद एक छोटा सा रिलेशन यूज करना है, दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लो, उसके बाद एक छोटा सा रिलेशन यूज करना है। द रिलेशन इज, क्योंकि यहां पे मीडियंस दे के रखे हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है बच्चों को पर है नहीं, तो एक रिलेशन आपको पता है AM is going to be equals to half of AB, इसका स्क्वायर होगा ना तभी यहां पे ये 4 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जब आपको AL पिक्चर में आएगा ना तो आपको पता है AL is going to be equal to half of AC, यही तो बात है। बस इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बनाओ भाई साहब, तुमको 100% आंसर आएगा। लिख के ले लो मेरे से, लिख के ले लो, एक बार कर लो, यूके ले ले, चलो ठीक है कर लेना। तो बच्चों ये आपके लिए है, ये है क्या। तो बच्चों एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं, तो कोशिश करो कि आप 1 या 2 मंथ के अंदर अपनी प्रिपरेशन करो। अब आपको पता है हमारा आपका चैलेंज 20 जनवरी, तो बच्चों अगर आप इसको ले रहे हो ना, मतलब मेरा सब्सक्रिप्शन कोड यूज कर रहे हो ना, तो मेरा आशीर्वाद तो मिलेगा ही, तो मिल ही रहा है, ठीक है। मेरा नहीं मतलब सबका, ऊपर वालों का, ठीक है तो गो फॉर इट बच्चों, अच्छी चीज है ये, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि अगले 1 या 2 महीनों के लिए वेदांतु वुड कंप्लीटली बी विथ यू, क्योंकि वेदांतु अंडरस्टैंड्स, वी अंडरस्टैंड, वी लव यू, राइट। सो गो फॉर इट। मेरे ख्याल से 2159 इज नॉट अ बिग कॉस्ट, छोटा कॉस्ट है, आप जा सकते हो बिल्कुल बच्चों, काफी अच्छी बात है, ठीक है। आप प्लीज कोशिश करो। और बच्चों मतलब मैं बस यही कहूंगा कि काफी अच्छी चीज है ये, गो फॉर इट बच्चों। थैंक यू। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। चलो, तो P and Q are the points on side AB and AC respectively such that blah 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 blah। चलो डन हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया भाई साहब, क्वेश्चन हो गया भाई, हो गया ये क्वेश्चन हो गया। देखो क्या है यहाँ पे, ABC is the triangle, ठीक है। P and Q are the points on the side AB and AC। अच्छा PAB में है रिस्पेक्टिवली, मतलब P हमारा है AB में, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर बच्चों रिस्पेक्टिवली नहीं दिया है, कभी कभार क्वेश्चन में यहां पे भी एक गेम खेलता है, नहीं दिया रिस्पेक्टिवली तो कोई और कंडीशन देगा जहां से आप समझ पाओगे कि P कहां पे है, क्या P हमारा AB में है। प्लीज ऐसे ऑर्डर में लेके मत चले जाना, अगर रिस्पेक्टिवली नहीं दिया है वैसे दिया रहेगा, उस पर गेम नहीं खेलेगा। पर कभी कभार बोर्ड से खेल भी सकता है भाई, गेम नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो गेम के लिए तैयार रहना, है ना, समय आ चुका है, ठीक है। चलो, द लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू 3.5, क्या बात है, बढ़िया। अच्छा कुछ बोला भी है क्या, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा कुछ बोला नहीं है, चलो चेक करते हैं, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली यू गॉट समथिंग वेरी वेल, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू 3.5, सुपर नाइस। PB इज इक्वल टू 7, ये भी ठीक है, दिस इज इक्वल टू 7। AQ इज इक्वल्स टू 3, ओके ये भी ठीक है, AQ इज इक्वल्स टू 3 एंड QC इज इक्वल टू 6, अच्छा ये भी ठीक है। अरे वाह 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 भाई साहब, क्वेश्चन अच्छा है ये, ओ भाई साहब क्वेश्चन अच्छा है, मुझे लग रहा है बेकार क्वेश्चन था, चलो ठीक है। अब आप यहां पे एक चीज देख पा रहे हो, यू आर एबल टू सी what is the length, what is the ratio of AP is to PB? Yes, it is 3.5 by 7, 1 is to 2. आपने देखा what is the ratio of AQ is to QC? Yes, the ratio is 3 is to 6 और 1 is to 2. आपने देखा ये दोनों equal है, since equal this implies that PQ parallel to BC by the converse of Thales theorem, by the converse of TT, done, by the converse of table tennis, अरे सॉरी Thales theorem और the BPT basic proportionality theorem। अब यहां से क्या मिला, यहां से मिला मजा। कैसा मजा मैं बताता हूं। अगर आप अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, देखो सिंपल सी बात है, इफ द लाइंस आर पैरेलल नाउ, मतलब PQ is parallel to BC means this particular angle will be equal to this particular angle, corresponding angles मेरे भाई, अरे corresponding angle। So basically APQ is similar to triangle ABC। क्यों, अरे भाई बताता हूं ना, बताता हूं, हमेशा याद रखना कि अगर थेल्स थ्योरम जहां जहां लगेगा वहां पे ट्रायंगल्स सिमिलर भी होंगी भाई। तो ये दोनों एंगल्स हो गए बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, क्या ही बात है। और एंगल ए तो हमारा कॉमन है, क्या ही बात है, बाई ए सिमिलैरिटी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब उनके रेशियो ऑफ साइड्स भी सेम होंगे।
मतलब AP अपॉन AB, क्या बात है, विल बी इक्वल्स टू PQ अपॉन BC, क्या बात है, विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन AC, क्या ही बात है। PQ की वैल्यू रखो, PQ हमको नहीं पता, अरे पता है 4.5, ठीक है, 4.5 अपॉन BC, ये भी ठीक है, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ AQ इज इक्वल टू 3, द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 9, 6 नहीं 9 9 9 9, अरे ऐड करके देख लो, AC इज 9। तो बच्चों बस इतनी सी बात थी, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो 4.5 अपॉन BC विल बी इक्वल टू 1:3, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, द वैल्यू ऑफ BC विल बी 3 टाइम्स ऑफ 4.5। आगे का कैलकुलेशन प्लीज भगवान पे छोड़ो, तुम हो भगवान, आंसर निकालो, ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों, भगवान तुम हो, आंसर निकाल लेना चुपचाप, गलती नहीं बच्चों, गलती नहीं, गलती नहीं भाई साहब, गलती नहीं, ठीक है। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, अच्छा, एक थ्योरम था काफी बढ़िया सा, अगर आपको वो थ्योरम याद होगा तो मुझे लग रहा है आपको ये आंसर भी बन जाना चाहिए। मतलब अगर ये थ्योरम आपको याद होना चाहिए तो ये क्वेश्चन भी आपको बन जाना चाहिए। तो चाहिए भाई, मतलब मांगता है तो मांगता है बच्चों, इसको करने का मतलब करने का, बस अपने को इसको करने का है, ठीक है। चलो देखो, सिंपल सी बात है, एक छोटा सा रिलेशन है, छोटा सा रिलेशन क्या है उसको याद रखना प्लीज, ABC। तो अगर हमने बनाया एंगल बाइसेक्टर, मतलब इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो याद रखना है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, जिस एंगल को ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एंगल ए को, उसको जो दोनों साइड्स कंटेन कर रही है, मतलब उनका जो रेशियो होगा ना, AB इज टू AC, देखो कौन सी दोनों साइड्स, AB इज टू AC, दैट इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग ब्ला 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 ब्ला, मतलब जिसमें वो उसको डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट डी है ना, जिस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो सेम रेशियो होगा, मतलब इट विल बी इक्वल्स टू BD इज टू DC। वही रिलेशन यहां पे यूज करेंगे, कैसे बताता हूं। AB इज इक्वल टू 12, बढ़िया, AC इज इक्वल टू 20, बढ़िया, BD इज इक्वल टू 5, बढ़िया, DC CD दिया नहीं है, ये बन जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल कर लो भाई, तो द वैल्यू ऑफ CD विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 12। मेरे ख्याल से कोई भी निकाल सकता है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे का काम भगवान का है, और भगवान हो तुम, भगवान हो तुम। अच्छा, मतलब इतना मैं कर देता हूं, 100/12, आगे का कर लेना बच्चों, ठीक है, आगे का मैं कर देता हूं, वैसे आप कर लेना 8.333333 सो ऑन, मतलब नहीं कुछ और भी होगा, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, ठीक है। चलो देख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉरी काफी गंदा क्वेश्चन है ये, आराम से बन जाएगा। वैसे किसी को प्रॉब्लम है कैसे प्रूफ करना है ये वाला थ्योरम, एक काम कर सकते हो, मैं ना आपको एक तरीका बता रहा हूं कैसे प्रूफ करना है ये थ्योरम, ध्यान से देखो, मेरी बात समझो, ठीक है। आपने क्या किया बच्चों, आपने इसको किया एक्सटेंड, ठीक है, आपने इसको किया एक्सटेंड, अब आपने क्या किया, आपको पता है दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया बच्चों, आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे 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 ज्वाइन किया, सच दैट दिस इज पैरेलल टू दिस, हो गया, बाकी का कर लेना, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने इस बेसिकली लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, तो यू मेड CD सच दैट CD इज पैरेलल, ओ लेट्स से इसको M, इसको D बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, तो आपने CM ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, सो बेसिकली CM को आप कंस्ट्रक्शन में डालोगे ना, तो अपन उसको, वरना फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे, अरे सर तुम बहुत ही गंदे हो सर, बहुत ही गंदे हो आप सर, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया कि लगे कि वो कंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिंग सच दैट CM इज पैरेलल टू AD, तो बातें वहीं पे हो गई हैं खत्म, अब तुम लेना कर, हो गया। तो इस हिसाब से भाई दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है। तो बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, सो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो बात खत्म, सॉल्व कर लेना, घर पे एक बार प्रूफ कर लेना, बस आपको मैं फॉर्मूला आंसर बता रहा हूं, ये है हमारा हमारा मेथड। मतलब मेथड क्या है, इफ AD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो थ्योरम कहता है ये, प्रूफ है यहां पे, और इसको बोलते हैं डन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चिल मारते हैं, एक और क्वेश्चन जल्दी से बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी से, डन 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 डन, ओहो डन, ओहो डन, ओहो डन 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 डन, भैया वही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है, क्योंकि अपना टाइम आ गया, ABC, ओहो AD, AD, ओहो AD,
ए डी बी सी, अरे छोड़ो भाई, कुछ मतलब ही नहीं है, बाइसेक्टर है, डायरेक्ट थ्योरम लगाएंगे, ए बी इज इक्वल टू 5.6, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 6, अच्छा बी सी पूरा 6 ही है, ओ भाई साहब, ठीक है कोई बात नहीं, बी डी इज इक्वल टू 3.2, अच्छा ये, अरे भाई 3.2 दिया है तो इसको निकाल लो 2.8, अरे कुछ भी, मतलब कुछ भी यार, कुछ भी दे दिया है, इसको x बोल दो, तो 5.6 अपॉन x विल बी इक्वल टू 3.2 अपॉन 2.8, इसको करना बोलते हैं है? तो 5.6 अपॉन x इज इक्वल टू 32 अपॉन 28, इसको करना बोलते हैं है? ये हो जाएगा 8 अपॉन 7 है, आंसर निकाल लेना ठीक है। चलो बच्चों की काफी सिंपल है, ये तो आराम से बन जाना चाहिए, क्योंकि आपको बीसी का लेंथ दिया है, तो बीडी आपने निकाल लिया, तो सीडी तो आराम से आ ही जाएगा, बीडी भी दिया है ना, तो सीडी तो आराम से, मतलब 6 माइनस 3.2 2.8। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने काफी आसानी से करने की कोशिश की। अगर मैं आंसर निकालना चाहूं तो 5.6 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल्स टू x, कैंसिल करेंगे तो 0.7 आएगा, तो x की वैल्यू मुझे लगता है 4.9 आएगी। क्या हम चेक कर सकते हैं क्या आंसर मेरा करेक्ट है? हाँ जी करेक्ट है, बस इतनी सी बात हम करते हैं, प्यार से हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू बैक बच्चों, क्वेश्चंस करते रहो, मजे करते रहो, और बस इतनी सी बात थी। तो बच्चों एक और सिंपल सी बात है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द अदर सेशंस आल्सो, जहां पे भी आपको डाउट हो, गो फॉर इट, गो फॉर इट, बिकॉज आई लव यू, यू नो दैट। तो बच्चों कीप लविंग द मैथ्स, बिकॉज वी आर द मैथ्स एवेंजर्स, लव यू बैक, थैंक यू सो मच। मेरे को आप deenbandhu.pandey@vedantu.com में विजिट कर सकते हो, .com में, .com कहाँ भी ठीक है। बाय बच्चों, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक्स अ लॉट, कीप डूइंग, कीप लविंग, कीप शावरिंग योर लव इन द कमेंट बॉक्स, लव यू बैक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।